डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल सेना से रिटायर होकर सियासत की फील्ड में उतरे। 2 बार शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे और बीते 1.5 दशक से सोलन निर्वाचन हलके में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा है। परिसीमन के बाद जब सोलन निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुआ तो इस हलके में कांग्रेस का चेहरा बने कर्नल शांडिल अब तक जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। दूसरी बार मंत्री है और कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी भी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सोलन में कांग्रेस का मतलब ही शांडिल हो चुके हैं। कर्नल साहब अब 84 पार हो चुके हैं। ऐसे में सवाल भी उठने लगे हैं कि कर्नल की रिटायरमेंट के बाद उनके राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा। अगले विधानसभा चुनाव में 3 साल का वक्त है। ऐसे में वो अगला चुनाव लड़े, इसकी संभावना ना के बराबर है। फिर सोलन में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? दरअसल इस आरक्षित निर्वाचन हलके में कांग्रेस के पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तो मानो है ही नहीं। ऐसे में चेहरे के इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस को अभी से तलाशना होगा। दूसरे चेहरों की बात करें तो ले देकर नगर निगम की पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर का नाम आगे आता था, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैडम की जनाधार की तुलना कर्नल शांडिल से करना तो वर्तमान में बेईमानी ही होगी। इस बार मैडम ग्रोवर ने तो नगर निगम में कांग्रेस से ही बगावत कर दी थी। 2.5 साल मेयर रहने के बाद भी उन्होंने मेयर पद के लिए पार्टी उम्मीदवार के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। ऐसे में स्वाभाविक है कि पूनम ग्रोवर अब पार्टी की गुड लिस्ट में नहीं होगी। वहीं राजनीतिक माहिर मान रहे हैं कि कर्नल शांडिल अपनी राजनीतिक विरासत को अपने ही घर में रखने का इरादा रखते हैं। बीते कुछ वक्त में उनके बेटे एनसीसी कमांडेंट कर्नल संजय शांडिल की सामाजिक उपस्थिति को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वो अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं और न ही कभी उन्होंने या धनीराम शांडिल ने ऐसी कोई मंशा जताई है, पर राजनीति तो है ही संभावनाओं का खेल। खैर, ऐसा होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर यदि ऐसा हुआ तो सोलन में ससुर दामाद के बाद जीजा साले की चुनावी जंग भी देखने को मिल सकती है, बशर्ते भाजपा फिर राजेश कश्यप को मौका दे।